और सीधे इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे गुरुग्राम से। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह का निधन हो गया है। कोरोना संक्रमण के कारण अजीत सिंह का निधन हुआ है। गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। फेफड़ों में संक्रमण बढ़ने की वजह से तबीयत उनकी बिगड़ गई थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल आपको ये बता दें कि चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया है। पवन सिंगर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, अजीत सिंह हमारे बीच नहीं रहे, क्या जानकारी मिली है? हाँ बिल्कुल, कोविड से संक्रमित थे और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में से एक नेता थे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे और लगातार कोई भी सरकार रही, अगर मोदी सरकार के कार्यकाल को हटा दें आप तो उससे पहले चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार रही हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, टीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उनकी सरकार रही हो, या वीपी सिंह की सरकार रही हो, हर सरकार में मिनिस्टर रहे, चाहे एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो की बात करें, एविएशन की बात करें या फूड प्रोसेसिंग की बात करें, तमाम सारे इंडस्ट्रीज की बात करें, तमाम सारे विभाग को चौधरी अजीत सिंह ने हैंडल किया है एज ए सेंटर में मंत्री रहते हुए। तो कद्दावर नेता थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अगर कहा जाए तो तमाम जो जाट नेता बाहुल्य क्षेत्र थे उसके एक तरीके से लीडर थे। हाँ, अगर बात करें पिछले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की तो इसमें एक तरीके से कहीं ना कहीं जनाधार खिसका था, लेकिन चौधरी अजीत सिंह एक अलग नाम रखते थे राजनीति में और समाजवादी पार्टी से इस वक्त काफी नजदीकियां थी। अगर यूं कहें कि सभी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उनके लिए सीट छोड़ी। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में गठबंधन की भी बात आ रही थी कि उनसे गठबंधन करके उनको सीट देने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। तो निश्चित तौर पे दुख की घड़ी है और खास तौर से अगर चौधरी अजीत सिंह की बात करें तो 86 में पहली बार अपर हाउस यानी राज्यसभा के लिए गए थे। उसके बाद से लगातार जो है ये या तो बागपत से लोकसभा चुनाव जीतने का काम किया था उन्होंने। तो राजनीति में एक लंबा इतिहास अगर कहा जाए अजीत सिंह की, तो चौधरी चरण सिंह के बाद उनकी अगर विरासत को संभालने का काम किया तो अजीत सिंह ने कहा। और अजीत सिंह पॉलिटिक्स के माहिर अगर नेताओं में कहा जाए जो समझ जाते थे कि किसकी सरकार आने वाली है, किस तरीके से राजनीति करवट लेने वाली है, आने वाले समय में क्या करना चाहिए, इन तमाम बातों को लेकर के वो हमेशा राजनीति के गलियारे में चर्चा का विषय रहा करते थे। निश्चित तौर पे राजनीति के लिए दुख की घड़ी है। उसके अलावा खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और किसानों के लिए जो लड़ाई वो लड़ते रहे, उन लोगों के लिए कई बार वो सड़कों पे उतरे, संघर्ष किया उन्होंने, सरकार में रहते हुए मदद करने का प्रयास किया। तो एक राजनीति के क्षेत्र में बड़ा नुकसान है और कोविड संक्रमण के चलते तमाम जो फेरिस्त है नेताओं की आ रही है, बड़े बड़े नेताओं की आ रही है। कल ही आरएसएस के एक बड़े नेता की डेथ हुई कोविड से हैदराबाद में। तो ये लगातार दुखद खबरें आ रही हैं और इस तरीके के नेताओं का जाना निश्चित तौर पे क्षति है समाज के लिए, पॉलिटिक्स के लिए और खास तौर से उत्तर प्रदेश के लिए। बिल्कुल पवन, एक और बड़ा चेहरा कोरोना ने हमसे छीन लिया है। लेकिन अगर बात अजीत सिंह की ही हम करें, अभी आप भी उनके राजनीतिक करियर की भी बात कर रहे थे, किसानों से लगाव उनका रहा है। मनीष शुक्ला हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। अजीत सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं, सबसे पहले क्या कहना आप चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश और देश में एक मजबूत जनाधार वाले किसान नेता को खोया है। अजीत सिंह जी केंद्र में मिनिस्टर रहे, आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई बार लोकसभा और राज्यसभा में रहे और अजीत सिंह उन नेताओं की श्रेणी में थे जिनके साथ कोई विवाद कभी सामने नहीं आया किसी से और वाणी की सौम्यता और कभी भी उनके बयानों में कटुता नजर नहीं आई। जबकि विभिन्न दलों में रहना उनका हुआ और एक किसान नेता के रूप में अपूर्णीय क्षति हुई है उत्तर प्रदेश को और देश को भी। बिल्कुल मनीष जी, जिस तरह से वो कहते हुए आए हैं और जिस तरह का लगाव किसानों के साथ भी उनका रहा है, अभी कुछ दिन पहले उनकी तरफ से भी कहा गया था कि किसानों के सुख दुख में साथ खड़ा हूं उनके। न सिर्फ ही राजनीतिक क्षति है बल्कि किसानों के लिए भी ये बहुत बड़ी दुखद खबर है। निश्चित रूप से
राजनीतिक रूप से कौन कहाँ खड़ा है ये तो एक बात है। जी विचारधारा के स्तर पे भी कोई आमने सामने खड़े हो सकते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा व्यक्तित्व था अजीत सिंह जी का। और जैसा मैंने कहा कि मुझे नहीं याद है कि अजीत सिंह जी ने कभी कोई ऐसा बयान दिया हो जिसके नाते से किसी को चोट पहुंची हो व्यक्तिगत रूप से। पॉलिटिकली और वैचारिक रूप से आमने सामने तो खड़ा होना ये तो स्वाभाविक है। और चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र थे और किसानों के लिए लगातार बातें करते रहे, काम करते रहे। और निश्चित रूप से किसानों की एक बुलंद आवाज आज खामोश हो गई। बिल्कुल, और वाकई ये बहुत दुखद पल है सभी के लिए, क्योंकि राजनीति की भी बात करें मनीष जी तो काफी लंबा इतिहास उनका रहा है। पॉलिटिक्स में भी जो माहिर नेता हैं उनमें उनका नाम शामिल रहा है। और अभी आप भी जिक्र कर रहे हैं कि किसी तरह का विवादित बयान कभी उनकी तरफ से ज्यादातर नहीं देखा गया, विवाद किसी से सामने नहीं आया है। इन सभी चीजों के लिए हमेशा उन्हें याद भी किया जाएगा। निश्चित रूप से ऐसे समय में तो उन्हीं चीजों को याद किया जाता है कि अजीत सिंह जी का जो योगदान है भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और जो चाहे उनका दल हो या जो भी नए लोग हैं राजनीति में, उनको सीखने को क्या मिलेगा? सीखने को यही मिलेगा कि आप राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से कहीं भी हो, लेकिन वाणी से और अपने बयानों से कभी भी किसी को पर्सनल अटैक या नहीं होना चाहिए। और अपने मुद्दों को, अपने विषयों को जरूर उठाना चाहिए। और बिल्कुल, लगातार और यही सभी चीजें हैं जो हमेशा उनकी याद दिलाती रहेंगी। आप बने रहिए मनीष जी हमारे साथ। इसी बीच अनुराग भदौरिया जो एसपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है अनुराग जी। आज हमारे बीच एक बड़ा चेहरा नहीं रहा है, अजीत सिंह हमें छोड़कर चले गए हैं, निधन हो गया है कोरोना की वजह से। बिल्कुल, ये हमारे देश की राजनीति की और हमारे समाज की बहुत बड़ी क्षति हुई है। और हमने एक ऐसा नेता खो दिया जो हमेशा गरीबों की और किसानों की और सामाजिक न्याय की बात करते थे। और ऐसा नेता जो सोचिए 1960 में उन्होंने बीटेक किया था और उसके बाद से वो जॉब करते थे। नौकरी करने के बाद पॉलिटिक्स में आए तो उनको समाज की हर चीज के बारे में ज्ञान था कि नौकरी क्या होती है, समाज सेवा क्या होती है। और अगर उनकी पर्सनल व्यक्तित्व की बात करें तो अगर उनके घर कोई चला गया, जैसे मुझे तो एक्सपीरियंस है, तो वो इतना जरूर पूछते थे कि तुम्हारे गांव कौन सा है और क्या करते हो, बैठाएंगे, गांव का नाम पूछेंगे, आपके परिवार के बारे में जानेंगे। और खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए तो आपको उसके बगैर जाने ही नहीं देंगे। बोलेंगे आए हो तो आप ये तो इतना तो है, बल्कि आप इतना भी बोलो कि नहीं मैं खा के, नहीं आप आओ बैठो। तो ये जो व्यक्तित्व था उनका, इसको देश बहुत मिस करेगा। और ऐसे लोग कभी कभी आते हैं इस दुनिया में, तो ऐसे व्यक्तित्व का और ऐसे राजनेता का जाना देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्कुल, और अनुराग जी जिस तरह से हमेशा से ही किसानों का सहयोग उन्हें रहा है, और साथ ही अगर बात भी की जाए उनकी, तो जिस तरह से किसानों से लगाव उनका रहा है, हमेशा यही जानने की वो कोशिश करते थे। अगर आप भी जैसे जिक्र कर रहे हैं कि जब उनके घर जाते थे तो किसी तरह का विवाद तो उनका रहा ही नहीं, लेकिन बड़ी बात ये भी रही कि हमेशा लोगों की दिक्कतों को जानने की कोशिश उन्होंने की है। बिल्कुल, मुझे एक घटना याद है कि जब मैं दिल्ली में पढ़ रहा था तो जब मैं उनसे मिलने गया तो उस समय वो मंत्री थे, तो वो निकल रहे थे और मैं गुजरा था, क्योंकि उसमें मुझे कुछ मदद की जरूरत थी। तो उन्होंने तुरंत जाना, तो मैंने अपने गांव का नाम बताया, तो फिर उन्होंने नेताजी की बात की, अच्छा वहाँ आओ बैठो, फिर पूरा परिचय लिया, खाना। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हमारे साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका जी मीडिया पर। अभी अभी ये बहुत बड़ी दुखद खबर हमारे बीच आई कि अजीत सिंह नहीं रहे हैं सर। ये काफी दुखद समाचार है जी। अजीत सिंह जी एक ऐसे राजनेता रहे हैं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासतौर से किसानों के बीच में जिनकी अपनी एक अलग पहचान रही है। कई पदों पर काम करने के साथ साथ उन्होंने अपनी एक स्थान एक राजनेता के रूप में, लोकप्रिय राजनेता के रूप में बनाया था। उनका आकाश में चला जाना हम सबके लिए दुख का समाचार है।
बिल्कुल वाकई ये बहुत दुखद घड़ी है, लेकिन जिस तरह से हमेशा से ही उनका राजनीतिक में भी काफी लंबा करियर रहा है, साथ ही माना जाता है पॉलिटिक्स में माहिर नेताओं में उनका नाम रहा है। किसानों के बीच आप भी जिक्र कर रहे हैं, एक अलग पहचान उनकी रही है। हमेशा जिस तरह से वो किसान हितैषी माने गए हैं, जिस तरह से उनकी तरफ से हमेशा कहा गया कि किसानों के दुख सुख में वो हमेशा साथ खड़े हैं उनके, हमेशा उनको याद किया जाएगा उनकी इन बातों को देखते हुए। संपर्क कट गया है दिनेश शर्मा जी से, लेकिन वाकई ये बहुत बड़ी दुखद खबर है। हमारे साथ लगातार मनीष शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, साथ ही अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, आप एक किस्सा बता रहे थे जब आपकी मुलाकात हुई, जरा आप बताइए। वो दरअसल में जो एक हमारे हिंदुस्तान में एक संस्कृति होती है और संस्कार भी हिंदुस्तान के, किसी के घर जाओ तो आपको खाने का, पानी का, आपके गांव का, आपके परिवार का, आपके बारे में जानना और उसको बैठाना, सम्मान करना, ये जो आदत हमारे देश में है वो पूरी की पूरी तरह उनके अंदर में थी। वो उनके अंदर अपनापन था और हमेशा वो किसानों का, तो आपने देखा अंतिम सांस तक किसानों के लिए लड़ते रहे। किसानों की तो बात हमेशा से करते थे, किसान की राजनीति तो वो हमेशा से करते आए। और देखिए आज हम लोग के, हमें लगता है कि इससे बड़ा नुकसान देश की राजनीति का नहीं हो सकता उनका जाना। ये बहुत बड़ी क्षति है। और हम, क्योंकि मैं तो व्यक्तिगत रूप से जानता था, इसीलिए मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। राजनीति में तो हुआ ही नुकसान, बट समाज में किसानों का, गरीबों का और जो लोग समाज में पीछे हैं उनका तो बहुत ही बड़ा नुकसान है, क्योंकि उनकी आवाज थे और आवाज उठाते थे और उनके अंदर अपनापन था। एक अपनापन जो होता है ना, एक हमेशा हम किसी राजनेता से मिलते हैं तो अपनेपन के लिए मिलते हैं ना, तो वो अपनापन उनके अंदर था कि आपके बारे में बैठाना और आपके परिवार की बात करना और आपको जानना, ये जो उनका अपनापन था, जो गांव की बात करते थे, वो बहुत वो जो हमारा हिंदुस्तान में जो संस्कृति है वो उनके अंदर कूट कूट के भरी थी। और जबकि वो काफी पढ़े लिखे थे, मैंने बोला ना कि वो बीएससी बीटेक थे उस समय के, उन्होंने नौकरी की IBM में, अमेरिका में नौकरी की। नौकरी करने के बाद आए यहाँ पे राजनीति में, जब चौधरी चरण सिंह जी बीमार हुए तो फिर यहाँ से उन्होंने राजनीति शुरू की। तो उन्होंने वो हर पल देखा है कि कॉर्पोरेट की लाइफ क्या होती है, गांव की जिंदगी क्या होती है, किसान कैसा होता है। तो उन्होंने हर चीज को जिया है, इसलिए वो जानते थे हर चीज की तकलीफ। वो नौकरी करने वालों का भी दर्द समझा करते थे, क्योंकि उन्होंने खुद नौकरी की थी। वो गांव में रहे हैं तो गांव की चीजों को जानते थे। तो वो ऐसा राजनेता मिलना बड़ा मुश्किल होता है समाज में। तो ऐसे लोगों का जाना बाकी समाज का और देश की राजनीति का बहुत बड़ा नुकसान। बिल्कुल, देश की राजनीति का भी ये बहुत बड़ा नुकसान तो जरूर है, लेकिन मनीष जी, जिस तरह का उनका करियर रहा, राजनीति की ही बात कर लें या फिर उनकी अगर निजी जिंदगी की भी हम बात करें, आम लोग जब उनसे मिलते थे हमेशा से ये कहा जाता है कि अगर किसी तरह की दिक्कतें उनके सामने रही, चाहे वो किसान हो या फिर कोई आम आदमी हो, अगर उनसे मिलने के लिए पहुंचता था तो वो कोशिश करते थे कि उनकी परेशानी को दूर किया जाए। तो संपर्क कट गया है हमारा, लेकिन ये बहुत बड़ी दुखद खबर हमारे सामने एक के बाद एक कोरोना ने कई बड़े चेहरों को हमसे छीन लिया है। और इसी बीच अब ये दुखद खबर, चौधरी अजीत सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं, कोरोना से उनका निधन हो गया है। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।
तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया है। कोरोना की वजह से गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। दरअसल फेफड़ों में संक्रमण बढ़ने की वजह से तबीयत उनकी बिगड़ गई थी। इलाज उनका चल रहा था, लेकिन इसी बीच दुखद खबर सामने आई और आरएलडी अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया है। गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 22 अप्रैल को कोरोना संक्रमित वो हुए थे। साथ ही मंगलवार रात उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। जानकारी ये मिल रही है कि उनके फेफड़ों में संक्रमण बढ़ने के कारण उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई थी और आज सुबह ये दुखद खबर सामने आई कि अजीत सिंह का निधन हो गया है। आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से ये दुखद खबर सामने आई, उसके बाद से ही चाहे वो किसान हो या फिर जिस तरह से एक बड़ा चेहरा वो रहे हैं हमेशा से ही, चाहे पॉलिटिक्स की बात करें या फिर किसान हितैषी हमेशा ही उन्हें माना गया है। कहते हुए भी वो हमेशा यही आए हैं कि किसानों के सुख दुख में उनके साथ में खड़ा हूं। अगर बात की जाए अजीत सिंह के बारे में, तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी अजीत सिंह जाटों के बड़े नेता माने जाते थे। कई बार केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और पिछले 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय लोकदल का ग्राफ काफी तेजी से गिरा। हालांकि यही वजह रही थी कि बागपत से भी वो लोकसभा चुनाव को हार गए थे। लेकिन किसान आंदोलन की भी बात की जाए तो उन्होंने हमेशा किसानों की आवाज को उठाया है। हालांकि आज ये दुखद खबर